हेलो प्यारे एस्पिरेंट्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। और एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी डीप एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से हम शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचा जाएगा। फाइनली जो है एसएससी सीएचएसएल 2023 के मेंस भी कंडक्ट करवा लिए गए, लेकिन आज की डेट जो है 25 नवंबर है और आज आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है एसएससी की साइट में। तो यहाँ हम आ गए हैं क्रोम ब्राउज़र में और एसएससी की साइट जब हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि साइट थोड़ा सा बिजी है। अभी जब हमने खोला था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी फाइनली ये ओपन हुआ है, ये आपका वेब पेज, और यहाँ पर कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। और देखा जाए तो बीते कुछ दिनों में आपके एसएससी स्टीनोग्राफर के जो रिटन एग्ज़ाम हुए थे उसका रिज़ल्ट जारी किया है एसएससी ने। एंड देन जो है सीजीएल के जो ऑप्शंस चॉइसिंग फिलिंग वाला था वो भी आया है नोटिस। तो यहाँ देखा जाए सीएचएसएल में कोई लेटेस्ट अपडेट्स अभी तक तो नहीं दिख रही है और संभावना यही जताई जा रही थी कि 20 नवंबर से पहले आप लोगों का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी तक एसएससी के साइट पे कोई भी गतिविधि दिख नहीं रही है और कोई इनिशियल जानकारी भी नहीं इसके रिगार्डिंग निकल कर आ रही है कि आंसर की आप लोगों का क्यों जो है रोका गया है। क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न रहा है, जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसके ठीक 2 से 3 दिन में ही आंसर की जारी कर दी जाती है। खासतौर पर अगर कहें तो मेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फैक्टर रहता है ये, क्योंकि यहाँ मेंस की बात है और मेंस पे ही आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है और शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है एसएससी के टेंडेंसी में कि इतना टाइम लग गया केवल एक आंसर की जारी करने में मेंस की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारे प्रोसेसेस रहे हैं कि एप्लीकेशन आपकी कब स्टार्ट हुई थी, लास्ट डेट कब रहा है, और फिर आप लोगों का आंसर की पेपर 1 का कब अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ 2 से लेके 22 अगस्त के डेट में, सॉरी ये तो 22 अगस्त नहीं हुआ, और यहाँ पेपर आंसर की जो पेपर 1 का अवेलेबल हो गया था 19 अगस्त की डेट में ही अवेलेबल हो गया था। शायद ये टियर 1 आप लोग का 16 अगस्त तक चला था या 13 अगस्त तक चला, ऐसा ही कुछ चला था, अभी माइंड में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ जो आंसर की रिलीज़ की गई थी वो बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी गई थी। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत जल्दी यहाँ पर आ गया था। एसएससी की टेंडेंसी ये बहुत जल्दी काम करता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लूज़ हो रहा है सीएचएसएल के मामले में अगर देखा जाए। और बाकी अगर पेपर 2 की बात करें तो 2 तारीख के डेट में 1 डे 1 शिफ्ट का यहाँ कंडक्शन हुआ है और काफ़ी जो है कहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि रॉ मार्क्स बेस पे आप लोग का बेसिकली सिलेक्शन होगा। तो एक गुड न्यूज़ है कि रॉ ही मार्क्स पे वो ज़्यादा बेटर है। कहीं कभी होता था कि किसी लड़के का जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद अच्छा स्कोरिंग हो जाता था और किसी बच्चे का जो है हार्ड शिफ्ट में पड़ जाता था, उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अच्छे नंबर नहीं बन पा रहे थे, जिसकी वजह से 1-2 नंबर से भी अभ्यर्थी चूक जा रहे थे। तो इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो रेज होता था वो नॉर्मलाइजेशन पर भी ये होता था कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है और मेरा नहीं हुआ है। अब क्या है कि रॉ मार्क्स पे ही सब कुछ डिपेंड कर दिया है, तो आप रॉ मार्क्स लाइए और एक सीट की बाजी मार के ले जाइए। काफ़ी अच्छी चीज़ ये लगी वैसे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें टोटल पोस्ट 1600 देखने को मिल रहे हैं और टेंटेटिव है बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि एसएससी बढ़ाने के बजाय घटा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एसएससी की तरफ से एक सीजीएल के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी की गई, जिसमें आपके जो वैकेंसी हैं उसमें लगभग 25 पोस्ट डिक्रीज़ कर दिए गए। अगर देखा जाए तो उसमें ओवरऑल जो वैकेंसी थी वो 8000 प्लस समथिंग थी, 8140 वैकेंसी शायद देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो है 8115 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो यही जो है प्रे करेंगे कि आपका वैकेंसी घटे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम वैकेंसी इस बार एसएससी सीएचएसएल ने जारी किया है। तो 1600 वैकेंसी हैं और होप यही करिए कि बढ़ जाए तो थोड़ी बहुत कट ऑफ भी हो जाए। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट वाइज बात करें तो इसमें अच्छे खासे पोस्ट हमेशा से देखे जाते हैं और जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है उसमें से बहुत से अभ्यर्थियों का क्लियर भी होने वाला है। और हम यही आशा करेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं, हालांकि सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर भी हम आशा करते हैं कि सभी का किसी न किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो। तो एक हमेशा से एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है सीएचएसएल के पोस्ट का। और यहाँ अगर देखें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट जेएसए, और शायद एक सीजीएल में पोस्ट ऐड कर दी गई है, जो 2021 के वैकेंसी में देखा गया था कि अच्छी खासी जो है उसमें वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई थी और वो वैकेंसी आपकी लगभग उसका आंकड़ा 3000 के अप्रॉक्स था और सीएचएसएल की ही पोस्ट थी। अब उसे सीजीएल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये थोड़ी सी डिसपॉइंट वाली खबर है, क्योंकि सीजीएल क्वालिफाई करना और सीएचएसएल क्वालिफाई करना तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। अगर आप सीएचएसएल क्वालिफाई करके उस पोस्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए आसान नहीं कहेंगे, फिर भी एक मॉडरेट टू समथिंग हाई में जरूर रहता है। लेकिन सीजीएल क्रैक करना एक तरह से कहें थोड़ा सा बर्डन रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशराइज वाला काम रहता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ठीक ठाक वैकेंसी इस बार भी देखने को मिली है और पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो अब इस बार की क्या कट ऑफ रहेगी सभी को पता है, सब जान रहे हैं कि कम वैकेंसी है। और जैसा कि बड़े बड़े यूट्यूबर आप सभी लोग जान रहे हैं कि
किन की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 1600 के रिगार्डिंग बात करें तो जिनके भी मार्क्स कम बन रहे हैं तो वो तो आशा छोड़ दें। और आशा क्यों छोड़ दें, अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, नए वैकेंसी की तैयारी कीजिए। और वैसे भी अभी इस बार का जो नोटिस जारी किया है, जो डेट्स जारी किए हैं, उसमें CHSL CGL जैसे कोई पोस्ट दे ही नहीं रखे हैं। मे भी हो सकता है कि 2024 में आपको नए सिरे से अच्छी खासी ज़्यादा मात्रा में जो है आपको वैकेंसी देखने को मिले। तो अगर बात करें तो यहाँ पे एक ओवरव्यू हम लेके चलते हैं कि क्या जो है इस बार की कट ऑफ रहने वाली है। ये जो है पैटर्न है और सेम वही फॉलो किया गया है CGL का, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि इंग्लिश में उसमें 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 20 है। बाकी सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। और सेक्शन 2 जो है स्पेशल आपके स्किल टेस्ट लिए जाते हैं DEO के लिए, एंड देन जो है आपके टाइपिंग टेस्ट लिए जाते हैं LDC के। तो यहाँ अगर बात करें तो एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कोरिंग रहा है मैथमेटिकल एबिलिटी में कहे तो अभ्यर्थियों ने अच्छे खासे स्कोर किए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ एक अच्छी खासी स्कोरिंग 22 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मानी जा रही है इस बार की। नेक्स्ट अगर रीजनिंग की बात करें तो आराम से आप स्कोर कर सकते थे 24 के अप्रॉक्स, इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जिनका सिलेक्शन होना है उन्होंने तो ज़्यादा अटैम्प्ट किया ही होगा। बाकी हम इंग्लिश की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट रहा है और ठीक ठाक लेवल के यहाँ पे स्कोरिंग देखे गए हैं, 34 तक यहाँ पे स्कोरिंग देखी जा रही है। और जनरल अवेयरनेस तो वैसे भी बल्ले बल्ले हो जाता है सबका। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 में अगर आप 10 तक भी स्कोर कर ले रहे हैं तो एक तरह से कहें काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर ले रहे हैं आप। हालांकि स्कोर करने वाले अभ्यर्थी तो 15-16 भी मारे ही होंगे। तो हम यहाँ 10 लेके चलते हैं। एक एवरेज में स्कोर है 448 और 2 10 हो जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6 और 3 प्लस करते हैं तो हम पाते हैं 90। तो 90 के अप्रॉक्स जो है यहाँ पर नंबर बने। चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो आप टोटल तो अटैम्प्ट किए नहीं होंगे, फिर भी जो स्टूडेंट्स के डाटा आ रहे हैं उनमें ये भी देखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है कि वो टोटल अटैम्प्ट करके आए हैं। अब मे भी उनका सही भी होगा, कुछ ज़्यादा ही उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले होंगे। अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन पे 3 नंबर दिए जाने हैं, तो हम पाते हैं 270। तो 270 आप लोग का 2020 Tier 2 का जो 2020 का रिजल्ट जारी हुआ था उसमें भी 270 के अप्रॉक्स जो है नंबर गए थे कट ऑफ में। लेकिन इस बार इतना नहीं जाएगा, थोड़े से आप जाने के चांसेस ये जो है क्राइटेरिया सिलेक्शन का है, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी अगर हम कहें तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ रिलीज की जाएगी DEO की हम बात कर लें तो DEO में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। चलिए उसी स्क्रीन पे लिस्ट चलते हैं जहाँ पे सारे पोस्ट वाइज डिवीज़न किए हैं। तो DEO की अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे, तो यहाँ UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो और आपके नंबर लगभग यहाँ पे 310 से लेके 315 तक बन रहे हैं, तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा क्योंकि रॉ मार्क्स है और कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, तो यहाँ पे इतने में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी OBC कैटेगरी से हैं और EWS कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, तो आपकी कट ऑफ लगभग यहाँ टच करती हुई नज़र आएगी, 300 से 300 के अप्रॉक्स जो है टच हो जाएगी। SC कैटेगरी से हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे वो लगभग 290 के अप्रॉक्स जा सकते हैं। और ST की जो बात करें तो ST में हम पाते हैं कि 280 तक भी आप लोगों का सिलेक्शन श्योर माना जाएगा। बाकी आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके मार्क्स लगभग 260 तक भी मोर देन इनफ होंगे। और बाकी हैंडीकैप्ड हैं तो भी आपका 260 तक जाने के चांसेस हैं। अब इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवीज़न होता है, HH OH और PH, तो इनकी अलग अलग कट ऑफ जाती है, किसी की बहुत ज़्यादा लो जाती है, किसी की थोड़ी सी मॉडरेट लेवल में बनती है। तो ये रहेगी आपकी DEO की कट ऑफ। और 100% इसके अबव आप नंबर ला रहे हैं ना, तो 100% आप श्योर मानिए और आराम से बैठ जाइए घर में, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे PA पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो देखने को मिलेगी। UR से हैं और आपके 295 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। EWS और OBC की हम बात कर लें तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ यही टच होता हुआ 280 तक दिखाई देगा। बाकी अगर हम बात करें SC कैटेगरी का, तो SC में आपके मार्क्स लगभग 270 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकता है। और ST की बात करें तो 260 के अप्रॉक्स यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी आप डिसेबल साथी हैं हमारे, तो आपके 250 नंबर काफ़ी होंगे और यही एक्स सर्विसमैन का भी जाने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट जल्दी से हम करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका लोअर डिवीज़न का LDC और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की क्या कट ऑफ जाएगी। देखिए इसका कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, UR कैटेगरी से हैं और 290 से लेकर 295 के बीच में आपके नंबर लाइक कर रहे होंगे जब आंसर की रिलीज़ करेगा, तो 100% आप अपना सिलेक्शन श्योर मानिएगा LDC में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि पोस्टल असिस्टेंट यहाँ पे अभी पूरा तो कर लें, OBC EWS की बात करें तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ यही आंकड़ा टच होता हुआ दिखाएगा 280 तक। और SC की बात कर लें तो 270 तक यहाँ भी देखने को मिलेगा। और ST की बात कर लें तो ST में 260 के अप्रॉक्स यहाँ, बाकी डिसेबल हैं तो आपका भी 260 और एक्स सर्विसमैन है 255 तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके मार्क्स लगभग 275 तक बनेंगे, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। OBC और EWS की बात कर लें तो यहाँ पे आपकी यही कट ऑफ 265 तक देखने को मिलेगी।
बाकी एससी की बात कर लें तो एससी में लगभग आपको ये कट ऑफ 255 तक देखने को मिलेगी, और एसटी की बात कर लें तो एसटी में ये कट ऑफ लगभग आपको 245 तक देखने को मिलेगी। डिसेबल हैं तो 245 और एक्स सर्विसमैन है 230 तक आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ये रहेगी इस बार की कट ऑफ। 1600 पोस्ट हैं, थोड़ा सा अप जाने के भी चांसेस हैं, रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। तो आप प्रिपेयर रहिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, और इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने डीवी की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर हम बात करें मेंस के फाइनल आंसर की तो अब तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो लगेगा ही, लेकिन दिसंबर में जारी हो जाना चाहिए 15 दिस। ऐसा न्यूज़ भी निकल कर आ रहा है कि सीजीएल का जो आपका रिजल्ट है वो आपका 20 दिसंबर से पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा मेंस का। और सीएचएसएल की बात करें तो यही सेम आपका 25 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, लेकिन अब सीएचएसएल में ही देरी हो रहा है, पता नहीं क्यों देरी हो रहा है। हो सकता है कि वैकेंसी ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको भी हो जाए, थोड़ा कट ऑफ लो चल जाए। होप यही करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका सीएचएसएल में सिलेक्शन हो जाए, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका किसी न किसी पोस्ट पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, 2024 उनका लास्ट अटैम्प्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड।